यूं जीते जी मुझे मत मारो, पहले से मैं दुखी इंसान हूँ। मेरे मौत का यही कारण है कि मैं एक किसान हूँ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक 30 वर्षीय युवक आज फांसी लगा करके आत्महत्या कर गया। कारण था कि उसका धान का फसल गिर गया आंधी तूफान और बरसात में, पूरी तरह से फसल चौपट हो गया। सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि उसके खुद का शादी है और वहीं दूसरी तरफ उसी खेत पर केसीसी का लोन है। पूरे परिवार का जीवन यापन की जवाबदारी उसके सिर पर है, क्योंकि उसके पिताजी का स्वर्गवास हो। ऐसे स्थिति में आज उसने अपने जीवन की यह लीला को समाप्त कर लिया और हार गया। वह हार गया किसान, जिंदगी का जंग लड़ते हुए। हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं कि आज उसके परिजन नम आंखों से उसका पोस्टमार्टम करा रहे थे और बता रहे थे कि किसान की क्या हाल है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर जिले में एक पखवाड़ा पहले तेज आंधी तूफान और वर्षा के कारण धान के फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके कारण ढेर सारे किसानों का फसल चौपट हो गया है। कितने किसान तो ऐसे हैं कि जिनके घर में लागत तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है जो उन्होंने धान के फसल में लगाया था। कितने किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में ना तो घोषित किया और ना ही ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि घोषित करेगा। वैसे राजनीतिक व्यक्ति जो इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, उन्होंने किसान के इस मुद्दे को नहीं उठाया, जिसके कारण किसान हतप्रभ है। ढेर सारे किसान ऐसे हैं जिनके सामने बड़ी चुनौती साबित हो रहा है ये धान का फसल का चौपट होना, और वह उनके सामने इसी तरह से अंबेडकर नगर जिले के थाना इब्राहिमपुरा अंतर्गत ग्राम भारी डीहा में राजेश नाम का एक 30 वर्षीय युवक जो खेती किसानी करता है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई, क्योंकि उसके खेत के ऊपर केसीसी है, वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी फरवरी में तय हुई है, तीसरी तरफ पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की पूरी जवाबदारी उसके सिर पर है। सब कुछ मैनेज न कर पाने के कारण वह आदमी आज अपनी जिंदगी का जंग हार जाता है और फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है। पूरी जानकारी के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उस गांव के विजय कुमार उर्फ रामू वर्मा के पास और सुनते हैं उनकी बात। वो मतलब गल जाने के कारण वो आत्महत्या किया। वो केसीसी भी था उसका, इसलिए वो शादी भी उसकी तय हुई थी, मतलब 22 फरवरी को। तो वही कारण बन सकता है कि हमें लगता है सब मिलाकर के एक तरफ ये चुनौती की उसकी शादी फसल का गिर जाना, जीवन यापन का भी संकट और जी सामने सब कार्यक्रम जी जी बिल्कुल यही। परिवार में उसके अलावा और एक छोटा भाई है, उसकी एक बहन है छोटी, उसके अलावा और कोई मतलब पिताजी एक्सपायर हो गए। परिवार की कोई नहीं। जिले में ऐसे कितने राजेश कन्नौजियाँ हैं कि जो खेती किसानी करते हुए सही लागत ना मिल पाना, सही मूल्य ना मिल पाना, उत्पादन का विक्रय ना हो पाना, महंगाई के कारण उर्वरक और ये सब सारी चीज़ें खरीद करके उनके ऊपर ऋण का बोझ हो जाना, प्राकृतिक आपदा के मार को झेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो संघर्ष कर रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले में जिस तरह की स्थिति है, प्राकृतिक आपदा के रूप में यह बरसात हुआ, तूफान आया, इसमें ढेर सारे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सब आस लगा करके देख रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ कि जिला प्रशासन या तो उनके ऋण को माफ़ करने की कोई व्यवस्था करेगा, या तो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित करते हुए कुछ ना कुछ राहत प्रदान करेगा। बहरहाल जो भी खबरें होंगी जिला प्रशासन की हम आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ABN न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।